ट्रॅफिक थांबवा तिकडे हो साहेब त्या पोलीस स्टेशन घेऊन जा चला ऐसा है कि हमने निवेदन दिया, हमने जो लोक प्रतिनिधि को करना चाहिए लेटर के माध्यम से, और उसके बाद निवेदन देके अब ये काम नहीं करेंगे। हम महापालिका को बिना बताए हमने डाला एक बार कचरा, अब की बार अगर ये व्यवस्था सही नहीं हो रही है ना तो हम महापालिका को बिना बताए डालेंगे, क्योंकि क्रिस्टल कंपनी की और महापालिका की साठगांठ का भांडा फोड़ अब करना ही पड़ेगा और ये चलेगा नहीं। करोड़ रुपए का बिल ले रहे मुमरा पुलिस स्टेशन और मुमरा के नागरिक का क्या काम है? शानू आज चाहे तो हम यहाँ भी आंदोलन कर सकते हैं, शानू यहाँ का काम यहाँ पे आंदोलन करने से यहाँ पे नागरिक आप देखिए महिलाएं रास्ते पे थी, वो जो काम करने वाले लोगों क्या बोल रहे थे, यहाँ पे आंदोलन करके यहाँ पे फायदा नहीं होगा। महानगर पालिका के ऊपर इसका सॉल्व। शानू भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि शहर के बीचों बीच अगर कचरे का ढेर लगता है तो रिलेटेड अधिकारी पर और उसके एफआईआर होगी। और सुप्रीम कोर्ट कौन मान रहा है? तो उनको तो कोई रोक नहीं रहा है, जो सफाई कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं। कोर्ट को ये सरकार, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कंटम कई विषयों पे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, मैदान गार्डन आरोग्य केंद्र कचरों का अंबार पड़ा है, सोसाइटियों में कचरों का अंबार पड़ा है, नागरिक खुद परेशान है। आज मुमरा कोसा में रास्ता रोको और उसके विषय से ये सॉल्व नहीं होने वाला। महापालिका को अब हम लोग बता के नहीं करेंगे, ना ही हम ना मीडिया को बताएंगे, ना ही मतपत्र व्यवहार करेंगे और ना ही हम प्रशासन को बताएंगे। अब की बार जो कचरा डाला जाएगा वो चुपचाप से डाला जाएगा, क्योंकि अगर महापालिका और ये प्रशासन ये सोच लेगा कि शानू भाई अगर इतना लेटर देने के बाद भी कचरे की जो है साफ सफाई नहीं होती, आखिर क्या वजह होगी? 4 साल से कॉर्पोरेशन डिसॉल्व है। तो एफआईआर की प्रतिक्रिया आप शुरू करेंगे अब उन प्रशासनिक अधिकारियों पर जो ये इस तरह का सौदा शुरू कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन डिसॉल्व है, करोड़ रुपए निधि आ रही है, अधिकारी मस्त है, करोड़ रुपए निधि। जैसा बीच में बताया गया था चूहा पुल पे कुछ डंपिंग हो जा रही थी, आपको डंपिंग क्यों बंद की गई वहाँ के लिए? देखिए ये जो सारा सिस्टम है, ये सब काम करने का ये महापालिका की जिम्मेदारी है, महापालिका की जिम्मेदारी है। ये काम हमारा नहीं है, हमारा ये काम नहीं है, ये महापालिका की जवाबदारी है कि नागरिक का क्या, ये महापालिका काम है। महानगर पालिका आज जो टेंडर दे रही है और ये बिल निकाला जा रहा है कॉन्ट्रैक्टरों का, उसके लिए ये नहीं देखा जा रहा कि नागरिक कितने बीमार है। कई सौ बच्चे इस महीने के अंदर आप ये देखिए मलेरिया और फीवर के शिकार चल रहे। हॉस्पिटल सारे फुल, आरोग्य जितने भी है, हकीम अजमल हो, महापालिका के हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो सब फुल है। एक जो हॉस्पिटल है वो सारे बच्चों से, जितने भी बच्चे उनसे फुल है। मतलब आपको एक तरफ मुमरा कोसा पैसा भी दे और दूसरी तरफ आप मुमरा कोसा के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खेलो, देखो ये सामने तुम्हारे कैसा चलेगा देख सकते हैं। हाँ तो गंदी बात है। यहाँ पर किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है मुमरा के साथ काफी दिनों से। आज नागरिकांचा स्वाभाविक काय कसं होणार बघा, क्या टॉपिक होणार है? करोड़ रुपए का फंड आने के बाद भी जो प्रिंसिपल के कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिल पा रही। शानू भाई मुमरा की सफाई के लिए क्रिस्टल कंपनी को लाया गया था, इसी के लिए क्रिस्टल कंपनी को लाया गया था। कोई भी कंपनी को लाया जाए, जब तक के डिपार्टमेंट अपना कर्तव्य सही से नहीं निभाएगा, कितनी भी कंपनी को लाओ, कंपनी का काम है अपना बिल निकालना कर्मचारियों का, लेकिन उसके ऊपर देखरेख करना, उसके ऊपर नजर रखना एक लोकप्रतिनिधि नजर रखता था, और दूसरा जो है प्रशासन क्या नजर रख रहा है किसी का? ऐसे कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने, अरे ब्लैक लिस्ट करेगा कौन? सरकार काम करेगी ना, महापालिका करेगी, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा भाई, कैसा करेगा? आप ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी होता है बेचारे जो सरकार में नहीं है उनको बोलने लगी। सरकार और प्रशासन का काम है ये ब्लैक लिस्ट करना। आज मुमरा कोसा की हालत देख लीजिए, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी आपको कहाँ लेके जा रहा है? मुमरा पुलिस ने आपको क्यों दिया है? मुमरा पुलिस स्टेशन को इसलिए लिया कि हमने पत्र व्यवहार किया था और हमने बताया था कि आज हम कचरा डालने वाले और हमारे मीडिया के माध्यम से भी कई जगह पे चल रहा है, और मुझे मालूम है थाने महानगर पालिका के मुख्यालय पे भी पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन ये बार बता के किया गया है, लेटर दे के किया गया है। अब की बार जो डाला जाएगा
उसको बिना बताए डाला जाए। अब नहीं बताएंगे हम किसी को। अगर ऐसा सोच रहे, हमारे पे पहले गुना दाखिल है इस पे, महापालिका के ऊपर कचरा डालने पे, लेकिन अगर ये सोच रहे कि अगर हम लोग इसके लिए चुप बैठ जाएंगे, ये व्यवस्था को अगर सुधारी नहीं महापालिका ने, तो अब अगर क्रिस्टल कंपनी को तुरंत नोटिस नहीं दी और ये व्यवस्था को नहीं सुधारे तो हम इसको कचरे को महापालिका के अंदर डालेंगे। वहाँ पे कचरों का अंबार लगा। अब हमने कई टाइम पे डंपिंग का इशू करके पीछे तरफ रखना शुरू कराया चौक उधर। अगर वहाँ पे भी टाइम पे कचरा नहीं उठाया जाएगा, मुख्य रूप से सोसाइटी के अंदर अगर कचरा पड़ा जाएगा ना सर, लोगों ने मुंह पे कचरा सर, मुंह पे कचरा हो गया सर, उस चीज की वजह से कई बीमारियां फैल रही। आज सर कई सौ लोग रास्ते पे थे, मैंने उनको साइड में करके बोला नहीं, यहाँ पे मुमरा में करके क्या फायदा है, यहाँ पे आप लोग अंदर जाइए। मजबूरी में हमको सर लेके महापालिका अलग बन रहा था। शानू भाई, आपका जो आज का जो एजुटेशन था वो बिल्कुल बेबुनियाद नहीं था। जो आपने एजुटेशन किया, मैं खुद अभी मुमरा आ ही रहा था, तो सबसे पहले तो अपना जो फ्लाईओवर उतरता है अपने पुराने ऑफिस के सामने, वहाँ एक ढीक देखा, अपना ब्रिज क्रॉस किया, तो वहाँ तो लिबर्टी नहीं थी। मैंने आपको थोड़ा आपके माध्यम से थोड़ा सर ये तो कम है। अच्छा, ये कम है। अब चलिए आपको दिखा तो आगे, ये तो जो आप नहीं देखे वो 50% है। अच्छा सर लोग ऐसा है, हम प्रशासन के जहाँ महापालिका की जरूरत पड़े हमने मदद किया ना सर। यस, तो हम फिर उसके लिए फिर बीमारी में क्यों कर, और सर लोग कंटिन्यू नॉन स्टॉप सर। मयूरी आप इधर खड़े रहिए। अरे मैं कितने बस मैडम ये कंटिन्यू सर फोन है, रात के 3 बजे तक यही काम है, पूरे 3 बजे तक नागरिक को बन जा रहे हैं, चिंता मत करिए हो जाएगा, खड्डे पड़े, डंपिंग का इशू, ये है वो है। इनका काम क्या है सर, अपने से करोड़ रुपए लगे, कम से कम रिसाइकलिंग तो करें। मैं मानता हूँ हमको थोड़ी डिफिकल्टी होती है हमको पढ़ाने, लेकिन सर रिसाइकलिंग तो करें। ये इतने दिन का अंबार कैसे रख सकते हैं सर? मैं मानता हूँ बारिश हो जाए, खड्डे होंगे, वो होंगे, लेकिन रिसाइकलिंग में आप तो आप इतने सीनियर है, आपको अंदाजा होगा कि कचरा कितने दिन का होगा। मेरी शिकायत उस पर नहीं है, रिसाइकलिंग पे कभी हम कोई नहीं बोलेंगे। प्रशासन अपनी तरफ से जब काम कर रहा है तो हमारा काम है कि हम उसकी मदद करना। रिसाइकलिंग पर हम आपके साथ है सर, लेकिन एकदम आप हाथ उठा के बैठ जाएंगे, इसकी वजह से सर रोड पे फुल हो गया तो उसमें क्या होगा, कचरे वाले लोग सोसाइटी के बाहर कचरा होगा, उसका फिर असर पीछे जा रहा है। बाकी कुछ सर कोई नहीं। एक बार सर कचरा डंपिंग वगैरह कई जगह पड़े तो ठीक है, लेकिन जब लोक संख्या, जब आबादी जहाँ पे डेंसिटी का तो कचरा जमा होने लगा तो खतरनाक है। एक बार मेन रोड में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर की अपनी गलियों में अगर कचरा हो जाए। मैंने शानू भाई आपको समझाता हूँ, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, आपने हमें हर समय मदद की है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा परिस्थिति थोड़ी खराब हो। मुद्दा असा आहे की चालेल, तुम्ही बोला ना मराठीमध्ये, चालेल सुनिए बोला। बात ऐसी है शानू भाई कि अपने मुमरा में जो कचरा कलेक्ट होता है ना, वो घंटा गाड़ी में होता नहीं है, वो आरसी में होता है। आरसी गाड़ी वो होती है जिसमें कि कचरा डाला जाता है और कचरा फिर उसमें दबता है। तो ऐसी कितनी आरसी यूज हो रही है मुमरा में? 17 आरसी। सो 17 आरसी के माध्यम से आपके इधर कचरा कलेक्ट होता है, और कुछ दिनों तक पीछे हम डाल रहे थे, ठीक है। अब बारिश हो गई, पीछे अप्रोच रोड खराब हो गया, तो अभी आप स्वाभाविक आप मुझे क्या बोलोगे कि सर आप अपना कचरा आप डाइगर क्यों नहीं ले जाते? बराबर। अभी सेकंड ऑप्शन मेरे सामने डाइगर ही है, लेकिन डाइगर में क्या होता है कि डाइगर की मशीन ऐसी है कि वहाँ कचरा ना सिर्फ डंपर का कलेक्ट होता क्या है कि जब कचरा दबता है ना तो वो ऐसा हो जाता है कि वहाँ की जो प्रोसेसिंग मशीन है वो कचरा ले नहीं रही है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों में ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि ना धड़ पीछे डाल सके और ना धड़ वहाँ डाल सके। मुमरा में घंटा गाड़ी नहीं है, मुमरा में सिर्फ आरसी है। अगर मुमरा का कचरा घंटा गाड़ी से कलेक्ट होता जैसे कि शहरों में होता है तो ये समस्या नहीं आती।
लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम अभी आपके सामने नहीं रखूंगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमने शील्ड की तरफ एक जगह टीएमसी की है, वो जगह हमने आइडेंटिफाई कर दी है, हमारे टीएमसी की जगह है। उस जगह को मैं प्रॉपरली फेंसिंग करता हूँ तो उसको 3-4 दिन लगेंगे। लेकिन आज मैंने 5 डंपर बुला दिए हैं। रैबिट अच्छा अपना कुश्ती के पीछे का तो बहुत सारा रैबिट पड़ा हुआ है, वो यूज़ करके जो पीछे के बाजू में हम कचरा डालते हैं वहाँ का मैं रास्ता बना दूँगा। एंड आज रात से मुमरा में लिफ्टिंग शुरू होगी, आज रात से। एंड मेरा कहने का मतलब क्या है कि पीछे भी हमें कुछ कायम स्वरूपी डालना नहीं है, ये सिर्फ एक तात्पुरता इंटरिम मेजर है, वो भी हम बंद कर देंगे। और ये जो नई जगह हमने अभी ढूंढी है, हाँ, वही मुमरा का कचरा है। एंड अगेन आई वांट टू से कि इतना कचरा हो रखा है, मुझे, मैं खुद मुमरा में मैंने इतने साल काम किया, मुझे देख के बुरा लगा। एंड ऑन मतलब मैं तो ऐसे बोलूँगा कि सारे काय पाहिजे मयूरी, मैं अभी आपको 10 तुम्हाला रोड करून दो, मला काय पाहिजे मी शानू भाई, मैं आपको क्या जे म्हणते ते सांगा ना. शानू भाई, अपने को कैसा है कि अपने देखो सबसे इस पहले सोसाइटी वरती कचरा है ना, हाँ, नहीं क्या हम मैं आपको क्या बोलता हूँ, आज रात में ना जो अंदर की गलियों का कचरा है ना, वो आप पहले उठाओगे, बाद में मेन रोड का उठाओगे, क्योंकि पीपल आर स्टेइंग देयर। Yes. तो वहाँ लोगों को वो रिलीफ दिखेगा, लोगों को काम भी दिखेगा। अगर मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने का कचरा उठाया तो लोग बोलेंगे क्या उठाया, हमारे वो तो उठा नहीं है, ऐसा नहीं करें उठाना। तो मेरा कहने का मतलब है, आज अभी शानू भाई के साथ बैठते हैं, हम एक अप्रोच रोड बना देते हैं। अगेन मैं आपको आपके माध्यम से क्लियर करता हूँ कि जो पीछे हम डाल रहे हैं इसे तात्पुरता है, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, इसे भी हम जल्दी बंद ही करने वाले। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुमरा का कचरा आएगा। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ थोड़ा कचरा बाहर का भी आ रहा है, इट हैज टू स्टॉप इमीडिएटली, यू स्टॉप द टाइगर कचरा। तो शानू भाई, हम आपको आज सब आप इनफैक्ट ये तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपने जो एजुटेशन किया उसका मैसेज वेल टेकन। आज रात से लिफ्टिंग शुरू हो जाएगी और मैं जो यहाँ के जो लोकल ऑपरेटर हैं उन्हें बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा डंपर यूज़ कीजिए, ताकि ये जो बैकलॉग शहर में तैयार हो गया है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा, है ना। इतना आम्ही है ना किती सहन करू शकतो, आई नो किती नाही, हाँ, किती शकता क्षमता है. मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई समस्या है तो पीछे सांगा ना मला बोला ना मॅडम, शानू भाई को बोल दीजिए। मला बोला काय मदत पाहिजे, आधी रातला तुम्ही हाँ, सांगा. अब तो रास्ते का इशू अभी सेटल हो जाएगा। क्रिस्टल से पण इथे जेसीपी है, मैं आपको एक बोल रहा हूँ की आज रात्रीपर्यंत आपण मागची बाजू ठीक करू। तुम्ही ना जास्त डंपर लावून आधी गावातला कचरा आहे ना आतला ते उचलायला सुरुवात करा। आज नाईटला फुल नाईट शिफ्टिंग झाली पाहिजे, लिफ्टिंग झाली पाहिजे। ती म्हणत नाही की हा ऐका आतले म्हणजे लोकांना वाटेल की आमच्या एरियामध्ये साफसफाई सुरू झाली। मी असं म्हणत नाही की तुम्ही आज नाईटला अख्खा कचरा उचलून टाका, ते शक्य होणार नाही, पण आज लोकांना हे प्रोग्रेस दिसलं पाहिजे, नाही तर उद्या परत लोक रस्त्यावर उतरतील। सर मला माहिती आहे हे काय कुठे गेलं ते नागरिक कमीत कमीत सर 1000 रुपये बरोबर। आणि एमसी साहेब तुम्ही पण जरा याच्या जरा लक्ष द्या। आणि जो मॅडम तुम्हाला जे मदत पाहिजे ना आम्हाला सांगा, मी तुम्हाला मला प्रायव्हेट जेसीबी देतो, सर्व आहे माझ्याकडे, काय पाहिजे सांगा। अच्छा, आज तो रस्ता तयार करून झाला ना, आपल्याला प्रत्येक तात्पुरतं सोल्युशन फक्त मी तुम्हाला सांगतो 2-4 दिवस माझी तुम्हाला परत देतो। बहुत अच्छा है शानू भाई, आप दे दीजिए। मैंने रैबिट तो मैंने रैबिट 2-4 दिवस नहीं इनफैक्ट शानू भाई मैं क्या बोलूँ, अपने मुमरा में कहीं ऐसा रैबिट अच्छा मोटा मोटा सा पड़ा हुआ है? आहेत ना, आहेत ना सर, मी देतो ना चला कंटिन्यू रैबिट चला, मी देतो सर, मुझे भी पता है, लेकिन एवी के दूर है ना। अरे मी देतो ना सर, माझ्याकडे आहे मित्तलला, आहेत ना सर, आत्ता आहे मित्तलला आहे, आहेत, मी बोलतो ना सर, ते तर सगळ्यात उत्तम ना, म्हणजे पटापट आपल्याला करता येईल ना। मी काय म्हणतो, तुम्ही एक काम करा, ऐका तुम्ही जे डंपर आहेत ना ते आता फक्त रॅबिट साठी वापरा। शानूभाई त्याचा जेसीबी देत आहे आणि मित्तलला रॅबिट देत आहे, तुम्ही तुमचे डंपर द्या आणि आताच्या आता तुम्ही सुरुवात करा। चला
ये आमचा विषय नाही आहे लेकिन आम्हाला समजतात नाही, नाही, कचरा उचलण्यासाठी डंपर बोलत नाही मी, रॅपिड उचलण्यासाठी. अरे आधी तुम्ही रस्ता करणार ना. शानूभाई जेसीबी देत आहेत, मी पण जेसीबी पाठवतोय. तुम्ही पटापट रॅपिड भरा आणि रस्ता करायला सुरुवात करा. आज नाईट काम सुरू झालं पाहिजे आणि मागच्या बाजूला फक्त मुंबऱ्याचा कचरा आणि करायला सर पाहिजे. तुम्ही त्यांना सांगा कलेक्शन करा करेक्ट कचरा. काय बोले? जे सोसायटीला आहे ना चित्रपटाचं ते तुम्ही कलेक्ट आज करा. ज्या सोसायटीच्या बाहेर कचरा Yes, ते आहे, करा. शिवाजीनगर असेल, अमृतनगर असेल, पुढे अलमास असेल, आतला कचरा तो उचला असला. तिथे आहे ना सर डेन्सिटी पब्लिकची डेन्सिटी तिथे आहे. हा बरोबर एवढं करा. चल कसे जय हिंद. हो सर मॅडम तुम्ही पण या. पहिले आतमध्ये कलेक्ट करा. तू म्हणता तू जेसीबी दे, साहेब पण जेसीबी देतात. तुम्ही तुमचे 5 डंपर द्या. हा निकलला साहेब कुठे सांगता तिथे जा. अच्छा मोठावाला आहे ना तिच्या अरे मोठा कचरा बेटा. हां हां तो टाका, चला टाका. आणि आज नाईटला लिफ्टिंग सुरू करायची. चला मला जय हिंद. फोटो पाठवायचा. चले शानूभाई. शानू भाई मनु जोशी आए थे आपसे मुलाकात करने के लिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन में, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है और आपने कुछ मदद भी? मनीष जोशी साहब ने आपके सामने बोला कि डंपिंग का इशू होता है, डंपिंग के साथ गड्ढे हो गए. मैं बोला ठीक है, हम हमारी तरफ से मशीनरी दे दो. महापालिका के पास वैसे भी पैसा नहीं है, लेकिन नागरिकों को परेशान मत करो. आप करोड़ों रुपए लाखों रुपए बिल ले रहे, इसमें हमारा क्या कसूर है? विषय तो आपका है ना. और आपके सामने उन्हें कबूला. बड़ी बात है कि उन्होंने कबूला कि उनकी गलती है, परिस्थिति खराब है माना. जब उन्होंने कबूला तभी हमने उनकी मदद भी और करी. ये भी कबूला कि मुंब्रा शहर में गाँव के तरीके से कचरा उठाते हैं. हाँ, तो इसीलिए उनको बोला कि भाई ये हालत नहीं चलेगी. मजबूरी में हमको अगर आप हम हमारी जो सहन शक्ति है वो यहाँ तक की है, इसके ऊपर नहीं क्या सहन करेंगे. तो ये व्यवस्था उनको समझाया कि अगर नहीं संभले तो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है.